तो अब हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है क्यों जी मल और कैसे केसलिया। तो यहाँ पे जो दो दोस्त है वो बात बात में सबको सवाल पूछते रहते हैं और सभी को परेशान करते रहते हैं। एक क्यों क्यों करके सबको क्वेश्चन पूछता रहता है, इसके लिए उसका नाम क्यों जी मल है। और दूसरा जो है कैसे 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 करके सभी को सवाल पूछता रहता है, इसलिए उसका नाम है केसलिया। तो शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या ना बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे केसलिया, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। तो ये जो दोनों दोस्त हैं, एक का नाम है क्यों जी मल और दूसरे का नाम है केसलिया। एक क्यों क्यों करके सबको परेशान करता रहता है और दूसरा कैसे कैसे करके सबको क्वेश्चन पूछता रहता है। भूले भटके कभी दोनों से एक हाथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों 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 कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। तो कभी गलती से भी हम उनके हाथ लग जाते हैं, कोई उनके हाथ लग जाता है तो वो क्यों 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 और कैसे कैसे करके उनको परेशान करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर क्यों जी मल और कैसे केसलिया। तो इन दोनों के हाथ गुरुजी लग गए थे और वो उन्हें कैसे परेशान करते हैं, तो इसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो शुरू करते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाज़ार जा रहा हूँ। तो गुरुजी बाज़ार जा रहे थे और रास्ते में ये दोनों उनको मिल गए। तो फिर वो उनको किस तरह से परेशान करते हैं। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। बाज़ार क्यों क्यों क्यों, गेहूँ पिसवाना है इसलिए। तो क्यों जी मल ने कहा कि बाज़ार क्यों जा रहे हो। तो गुरुजी ने कहा कि गेहूँ पिसवाने के लिए। तो फिर केसलिया ने कहा कि बाज़ार कैसे कैसे कैसे, साइकिल पे वैसे निकला। तो केसलिया ने पूछा कि बाज़ार आप कैसे जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि साइकिल पे। तो पैदल था, पर वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो मैं पैदल ही निकला था, मगर मेरे हाथ में थैली थी, इसलिए जो शिवदास था उसने अपनी गाड़ी मुझे दे दी, यानी कि अपनी साइकिल उसने मुझे दे। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, अरे आटा जो चाहिए। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल शुरू किया कि आपको गेहूँ क्यों पिसवाना है। तो गुरुजी ने कहा कि आटा चाहिए इसलिए। तो फिर दूसरे ने पूछा पिसवाना कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई। तो दूसरे ने पूछा कि आटा कैसे पिसवाना है। तो गुरुजी ने कहा कि चक्की में। तो फिर क्यों जी मल बोला कि आटा क्यों क्यों क्यों, क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको आटा क्यों चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि रोटी बनाएंगे इसलिए। तो फिर क्वेश्चन, रोटी कैसे कैसे कैसे, अरे आटा को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे। तो उन्होंने कहा कि रोटी कैसे बनाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि पहले आटे को सानेंगे, फिर उसको छोटे छोटे लोई बना के उसको बेलेंगे और उसको तवे पर पकाएंगे, फिर आग पर उसको फुलाएंगे। तो सानेंगे क्यों क्यों क्यों। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा कि उसको आप सानेंगे क्यों। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप आटे को सानेंगे क्यों। तो उन्होंने कहा कि अच्छी रोटी बने इसीलिए। आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसीलिए सानेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो रोटी का आटा होता है उसमें पानी होता है और उसको अगर हम आग पे सेकते हैं तो उसके भाप से रोटी बनती है, इसलिए उसको सानेंगे। तो फिर उसने अगला प्रश्न पूछा, सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या।
तो उन्होंने फिर सवाल पूछा कि उसको आप कैसे सानेंगे। तो फिर गुरुजी ने कहा कि क्या आपने नहीं देखा, तो परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उससे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। तो उन्होंने कहा कि आप आटे को कैसे सानेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले परात में आटा निकालेंगे, फिर उसमें नमक डालेंगे और फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको सानेंगे। आपने क्या उस साने हुए आटे को सानते हुए नहीं देखा, गुरुजी ने उनसे पूछा। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि अच्छा परत पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। तो ज्यों ज्यों गुरुजी उनको जवाब देते जाते थे वो अगला सवाल उनका तैयार ही रहता था। फिर उन्होंने फिर सवाल पूछा कि परात में क्यों और कैसे। तो गुरुजी ने कहा तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। तो फिर गुरुजी को लगा कि अब तो इनके सवाल खत्म होने वाले ही नहीं है, मैं उनको एक जवाब देता हूँ तो वो दूसरा सवाल करते हैं, क्योंकि ये तो उनकी आदत ही थी। इसलिए गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे क्यों क्यों और कैसे कैसे से मेरी तो चक्की बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फूर हो चुके थे। तो फिर उन्होंने फिर सवाल किया कि चक्की बंद क्यों हो जाएगी और कैसे हो जाएगी। तो फिर गुरुजी को पता चल गया था कि अब उनके जो सवाल है वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं और वो मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने उनको बिना जवाब दिए ही साइकिल पर सवार होकर गुरुजी थे वो वहाँ से चले गए। तो देखा स्टूडेंट, इस लेसन में जो दो व्यक्ति थे वो सारा दिन अपने सवालों से दूसरों को परेशान करते रहते थे। तो हमें इस लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को बिना वजह कभी परेशान नहीं करना चाहिए। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो इसमें क्या है, तुम्हारी समझ में क्या आया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्या है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो गुरुजी की थैली में क्या था, तो वो गेहूँ लेकर जा रहे थे। तो गुरुजी थैली में गेहूँ लेकर जा रहे थे। क्यों जेमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। तो क्यों भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उनके सवाल कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। एक सवाल ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके दोनों में भटकते ही रह गए। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी, क्योंकि शिवदास को पता था कि गुरुजी के पास थैली है और उस थैली में गेहूँ थे और उसका वजन था। तो वो वज़न उठाकर जो गुरुजी थे वो पैदल जा रहे थे, इसलिए शिवदास ने अपनी साइकिल उनको दे दी। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें फिल करने हैं। और उसके बाद की है रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। तो रोटी के कुछ और भी नाम होते हैं, तो जैसे कोई रोटली बोलता है, कोई चपाती बोलता है, कोई पराठा बोलता है, कोई थेपला बोलता है। तो इस प्रकार रोटी के और भी कई नाम हैं और जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। तो आपके घर में आटा सानने को आटा गूँथना कहते हैं, आटा गलाना कहते हैं, आटा मलना कहते हैं या कुछ और। तो इन ऑप्शन में से आपके घर में जो भी कहते हैं, हमारे यहाँ आटा सानने को आटा गूँथना कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है। अगर आपके घर में आटा मलना कहते हैं तो इस पर राइट करना है, या इनमें से कुछ ये नहीं और ये कुछ कहते हैं तो आपको या कुछ और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ये जो आंसर है वो आपको अपने हिसाब से फिल करना है। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की भी रोटी बनती है।
उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो एक तो गेहूं की रोटी बनती है और किस किस की बनती है, तो मक्के की बनती है, बाजरे की बनती है और जवारी की भी बनती है, जौ की भी बनती है, फिर चावल की भी बनती है। तो रोटियां जो है वो कई प्रकार के अनाज से बनाई जाती है। तो जिस जिस अनाज से बनाई जाती है उसके नाम आपको आपकी नोटबुक्स में फिल करने हैं। रोटी क्या और कैसे बनेगी, तो यहाँ पे जो रोटी बनाने की प्रोसीजर है वो लिखी गई है, मगर वो उलट सुलट है। तो किस तक तो पहले रोटी बनाने में पहले क्या आएगा, इससे लेकर एंड तक की ये जो प्रोसीजर है वो आपको क्रम के हिसाब से आपकी जो नोटबुक में फिल करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज है वो आपको आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें फिल करना है। उसके बाद की एक्सरसाइज है आसपास। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ काम के नाम दिए गए हैं और उसके सामने जो है वो खाली जगह दी गई है। तो इस काम को करने के लिए हम जहाँ पे जाते हैं उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो आटा खरीदने के लिए चक्की पे जाते हैं, पंचर बनाने के लिए गराज में जाते हैं, तो यहाँ पे लिखना है गराज। फिर दूध खरीदने के लिए डेयरी पे या दुग्धालय पे जाते हैं, तो दुग्धालय। फिर जूते की मरम्मत करवाने मोची के पास। फिर सुराही खरीदने के लिए बर्तन की दुकान में है। फिर कॉपी किताब खरीदने के लिए किताबों की दुकान में है। और बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पे, नाई के पास जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज मैंने फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें फिल करना है। उसके बाद का है नीचे रस्से की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसे चीज़ों के इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है वो लिखो। तो यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर दिए गए हैं, तो इस पिक्चर में से किस चीज़ का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए नहीं होता उसको हमें ढूंढना है, उसको यहाँ पे लिखना है। तो फिर उस चीज़ का इस्तेमाल किस में होता है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे यहाँ पे जो कढ़ाई है तो उसको रोटी बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यहाँ पे लिखना है कढ़ाई। तो कढ़ाई में क्या करते हैं, तो कढ़ाई में सब्जी बनाई जाती है, तो उसका इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए होता है। फिर क्या है, यहाँ पे है अचार, तो यहाँ पे लिखना है अचार। तो अचार का इस्तेमाल खाने के लिए होता है। फिर यहाँ पे है कप रकाबी, तो इसका इस्तेमाल चाय पीने के लिए होता है। और फिर चम्मच, तो चम्मच का जो उपयोग है वो खाना खाने के लिए किया जाता है। तो इस पिक्चर में से जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, और इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है इसका वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्सरसाइज जिस प्रकार मैंने फिल की है उसी तरह आपको भी अपने टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है।